दीपिका कक्कड़ और उनके पति शोएब इब्राहिम के चाहने वालों के लिए सामने आई एक बुरी खबर। ना चाहते हुए भी निकालना पड़ा दीपिका कक्कड़ के लिवर का कुछ हिस्सा। साथ ही दीपिका कक्कड़ के गॉल ब्लैडर को भी उनके शरीर से किया गया अलग। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं हूं पूनम अधिकारी। दीपिका कक्कड़ की जब से बात पता चली है कि उनके लिवर में एक छोटा सा टेनिस बॉल के साइज का कैंसर था, तो तब से हर तरफ हड़कंप मच गया था। हर कोई ये अपडेट का इंतजार कर रहा था कि अब दीपिका की सर्जरी हो चुकी है तो वो सर्जरी कैसे रही। तो आपको बता दूं कि सर्जरी तो सफल रही है, लेकिन उसके साथ ही एक छोटी सी बुरी खबर भी सामने आई है। अब पूरी खबर क्या है बताने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, हाल ही में खुद दीपिका कक्कड़ के जो पति हैं शोएब इब्राहिम, उन्होंने एक ब्लॉग बनाया है और इस ब्लॉग के जरिए जो शोएब इब्राहिम है उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि दीपिका की जो लिवर में जो कैंसर था उसकी सर्जरी तो हो गई है, लेकिन इसके साथ ही बुरी खबर ये है कि जो जितने पार्ट में, जो लिवर के जितने पार्ट में वो कैंसर था, तो उस लिवर के उस पार्ट को काटना पड़ा। साथ ही जो गॉल ब्लैडर था वो भी हटाना पड़ा। गॉल ब्लैडर का कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो दीपिका है उनकी पहले से ही गॉल ब्लैडर में एक पथरी मौजूद थी और वो पथरी बार बार वक्त रह रहकर दीपिका को दर्द दे रही थी। तो ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि क्योंकि सर्जरी हो ही रही है तो बेटर है कि आप गॉल ब्लैडर भी हटा दीजिए दीपिका का, ताकि आगे दीपिका को एटलीस्ट स्टोन की वजह से दर्द ना उठे। तो शोएब और दीपिका ने यही फैसला किया था कि गॉल ब्लैडर भी हटा दिया जाएगा। तो फिलहाल क्योंकि पथरी की वजह से दीपिका कक्कड़ का गॉल ब्लैडर हटा दिया गया है। वही दूसरी तरफ जो लिवर है उसका जितने पार्ट में वो कैंसर था, जो ट्यूमर था, जितने पार्ट में था उसको भी हटाना पड़ा, क्योंकि अगर उस पार्ट को नहीं हटाते तो वो पूरे लिवर में वो ट्यूमर फैल सकता था। आपको बता दूं कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारे शरीर में कि अगर आप उसका कोई पार्ट काटते हैं तो वो दोबारा उसकी ग्रोथ हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पार्ट कट गया तो वो जिंदगी में कटा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, वो दोबारा ग्रो हो जाता है। तो अच्छी चीज ये है कि दीपिका का वो पार्ट वापस से ग्रो होने की उम्मीद है, चांसेस है, और जो हो जाएगा। वही एक अच्छी खबर भी सामने आई है क्योंकि आज ईद है, हर कोई ईद मना रहा है, हर कोई दीपिका और जो शोएब के खासकर जो फैंस है वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो दीपिका है, जो दीपिका कक्कड़ है, वो आईसीयू से बाहर आ गई है। जी हाँ, 3 दिन तक लगातार वो आईसीयू में थी क्योंकि उनकी हालत थोड़ी क्रिटिकल थी। सर्जरी बहुत लंबी चली थी। शोएब इब्राहिम ने खुद अपने ब्लॉग में बताया कि जो दीपिका है उनको सुबह 8 बजे सर्जरी के लिए जाया गया था और रात को 11 बजे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए थे और पूरे घर वाले डर गए थे कि इतनी लंबी कौन सी सर्जरी चलती है। तो इतनी लंबी सर्जरी चली थी दीपिका कक्कड़ की, लेकिन क्योंकि सर्जरी अब बिल्कुल ठीक हो गई है, 3 दिन तक उन्हें आईसीयू में रखा गया और आज ईद के मौके पर ही दीपिका कक्कड़ को एक नॉर्मल वार्ड में, आईसीयू से एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब जब भी कोई पेशेंट को, जब भी कोई मरीज किसी को आईसीयू से अगर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है, डॉक्टर्स को ये लगता है कि अब इस पेशेंट की, इस मरीज की सेहत में सुधार है, तभी उसको उस जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाता है, आईसीयू से जनरल वार्ड में। तो अब जो दीपिका है उनको भी एक नॉर्मल वार्ड में, एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शोएब इब्राहिम ने तमाम फैंस का शुक्रिया अदा किया है जो इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहे। साथ ही ये बुरी खबर भी शेयर की है कि दीपिका कक्कड़ का थोड़ा सा लिवर का हिस्सा और साथ ही गॉल ब्लैडर को हटाना पड़ा। तो ये बुरी खबर भी उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर की है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि अब दीपिका कक्कड़ खतरे से बाहर है तो उनके फैंस भी राहत की सांस ले सकते हैं। फिलहाल आज की मेरे वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।